बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहार टीवी नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सती। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में जनरल इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और अगर मुद्दत से एक्सटेंड भी करते हैं इलेक्शन तो ये जनरल इलेक्शन चंद माह की दूरी पर ही दिखाई देते हैं। इसी सिलसिले में हमारे सियासी इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज हमारे साथ एक सियासी शख्सियत मौजूद है जिनको हाल ही में इनकी पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की अहम तरीन जिम्मेदारी जो है वो सौंपी है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इनको ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून सीनियर मरकजी नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने बराह रास्त जिम्मेदारी ये सौंपी है। तो आज की नशिस्त में हम इनसे बात करेंगे कि इस जिम्मेदारी को लेकर इनके आगे पार्टी अहदाफ क्या है, ये क्या करेंगे और एबटाबाद में पार्टी को किस तरह मजबूत करेंगे। तो आज के नशिस्त में हमारे साथ जो है वो नए नामजद होने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के कोऑर्डिनेटर जनाब शहजाद अब्बासी साहब मौजूद हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बहुत शुक्रिया आप एबटाबाद से तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पार्टी ने अभी हाल ही में आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एबटाबाद की जिम्मेदारी सौंपी है, तो आपकी ये नॉमिनेशन कैसे मुमकिन हुई, ये क्या तरीक़ेकार हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी कायदे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझ जैसे नाज़ीज़ को उसने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया और साथ हमारी एडवाइजरी कमेटी, हज़ारा डिवीज़न, सूबाई कमेटी और मेरे दीगर जो मेरे साथी हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उनको बुनियाद मशकूर हूँ। ये ऐसे मुमकिन हुआ कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब से और इन्होंने आपस में एक प्लान किया कि हमने पाकिस्तान में यूथ को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनको चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुकर्रर किया। सबसे पहले बीबी मरियम साहिबा ने KPK से आगाज़ किया। हमारे 4 सूबे के साबिक़ा MPA को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर मुकर्रर किया। उसके बाद उन्होंने आगे डिवीज़न की सतह पे सूबे को तकसीम कर दिया। 8 डिवीज़न के अंदर से 6, 7, 5 मेंबर लिए। उन मेंबरान की ड्यूटी लगाई गई कि आपने डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें नाम देने हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐसे हुआ कि जब मेरा नाम आया, कोई 4-5 और नाम भी थे, बल्कि कोई फ़ज़ा मुकाबले की भी पैदा हो गई थी, लेकिन मेरे जो साथी थे जिन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया था, तो मुझे जानते भी नहीं थे कुछ लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया। फिर मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी, मेरी प्रोफाइल को चेक किया गया, उनका ये तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी कि ऐसा वर्कर जो ग्रास रूट लेवल से काम कर रहा है, 25-30 साल काम कर, उससे बड़ी ज़्यादती होगी। बहरहाल मेरा नाम चीफ नज़र भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उसने ये वायद है, हमारा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद था कि अब 2 बंदे थे, बाकी फाइनल करके उन्होंने भेज दिए थे 8 डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी। बीबी साहब ने मुझसे इंटरव्यू लिया, पहले मेरे दूसरे जो साथी उनसे लिया। तो ये आपको बता दूं कि सबसे अच्छा इंटरव्यू मेरा हुआ। जब उनसे पूछा गया बाद में किसी कि शहजाद अब्बासी इंटरव्यू कैसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपका KPK के अंदर आउट क्लास प्रेसिडेंट शहजाद अब्बासी की थी। तो मुझे मेरिट की बुनियाद पर अपॉइंट कर दिया गया। बीबी ने कहा कि अगर मैं 50 साल की जज्बा रखती हूँ काम करने के लिए, तो शहजाद अब्बासी अच्छा वर्कर है, मैं इसकी उम्र को आड़े नहीं आने दूँगी, इससे मैंने काम लेना है और मैं इसको अपॉइंट करूँगी। राइट, जिस तरह शहजादा भाई साहब फरमा रहे हैं कि बराह रास्त मरियम नवाज साहिबा ने इनका इंटरव्यू लिया और इनकी मेरिट पे ये नामजदगी हुई। अच्छा भाई साहब, ये फरमाइएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का जो ओहदा है, इसकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं और आपके सामने इस ओहदे को लेकर क्या अहदाफ है मुस्तकबिल में? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए इसके अहदफ भी आपको बता देता हूँ और इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने ये करना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की 4 तहसीलें हैं, तहसील एबटाबाद, तहसील वैलियाँ, तहसील तनावल और तहसील लोरा। 4 तहसीलों के कोऑर्डिनेटर का काम है डिस्ट्रिक्ट उसने मुकर्रर करने। उसके बाद बीबी साहब ने उनके इंटरव्यू लेने के बाद जो पास होता है उनकी नोटिफिकेशन करेंगी। नोटिफिकेशन करने के बाद हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यूनियन काउंसिल के हर यूनियन को 2-2 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करेंगे। उसके बाद उनकी मशावरत से हम VC कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करेंगे। अच्छा, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आपने फिर ग्रास रूट लेवल तक जाके ये तंजीम से उमूर जो है वो मुकम्मल करने और अपना पार्टी ढांचा जो है वो मुकम्मल करना है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो एबटाबाद में मुस्लिम लीग नून ग्रुप बंदी का भी शिकार है और एक तरफ साबिक गवर्नर सरदार महताब अहमद अब्बासी साहब का भी ग्रुप है, दूसरी तरफ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का भी ग्रुप चल रहा है। तो बतौर कोऑर्डिनेटर आपको ग्रास रूट लेवल पर तंजीम साजी करते हुए इस चीज़ की रुकावट का कितना सामना करना पड़ेगा?
हाँ, ये मैं बता दूं कि चूँकि मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए कि ये चीफ एडवाइज़र का आर्डर है और मेरे ख्याल में मुझे करावट होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ग्रास रूट लेवल से काम किया हुआ है, मैं उनसे राब्ते में हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो गुरबंदी की आपने की, गुरबंदी ज़रूर है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि इंतशार की सियासत में गुरबंदी नहीं होनी चाहिए, उसको हम खात्मा करने की कोशिश करेंगे। जी, शहजाद अब्बासी साहब जो नए कोऑर्डिनेटर मुंतखब हुए PMLN के फरमा रहे हैं कि बराह रास्त चीफ ऑर्गेनाइज़र के चूँकि आर्डर्स हैं, इसलिए ज़िले लेवल पे जो मकामी सतह पे तंजीम साजी जो ग्रुप बंदी है पार्टी के अंदर, वो इनकी राह में रुकावट नहीं बनेगी। अच्छा शहजाद अब्बासी साहब, ये फरमाइएगा कि आप अभी हाल ही में आपको कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली है, आप ज़ाहिर है नौजवानों को भी एड्रेस करेंगे। अमूमी तौर पर मुल्क भर में ये तासर है कि नौजवानों को सियासी पार्टियाँ सिर्फ इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ नारे लगवाती हैं, पोस्टर बनवाती हैं और सिर्फ स्टेज सजाने के लिए नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे सियासी ज़ुआमा बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं तो नौजवानों के लिए नौकरियों का उसूल, इनके लिए आला तालीम या इनके लिए वज़ाइफ या नौजवानों के मसाइल हल नहीं होते। ये तासर किस हद तक दुरुस्त है? आपकी बात से मैं 100% इत्फाक करता हूँ। इसी वजह से बीबी मरियम साहब ने एक प्लान तरतीब दिया है कि मैं यूथ को ऑर्गेनाइज जब करूँगी तो मैं इनके सर पे खुद हाथ रखूँगी, यूनिक कौंसिल की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, तहसील की सतह और VC की सतह पे। ये बीबी साहब का ये प्रोग्राम है कि मैं इनके जो मसाइल हैं खुद हल करूँगी। जी, मरियम नवाज साहिबा ने आपसे ये फरमाया या दीगर जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं नए, उनको ये फरमाया नौजवानों के मसाइल वो ख़ुद तो हल करेंगे। अब इलेक्शन में आप क्या तवक्को रखते हैं अपनी टीम से, या नौजवानों का जो पार्टी ढांचा आप तश्कील देंगे उनका किरदार को आप कैसे देखते हैं इंतखाबी अमल? एक चीज़ मैं आपसे भूल गए थे, आप मुझसे, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो स्ट्रक्चर बना है बेसिकली इसको लेके जाना हमने VC से, तो VC से हर VC के अंदर 150 अफराद को हमने रजिस्ट्रेशन देनी है। ऑनलाइन कंप्यूटराइज ये होगा जिसको डायरेक्ट लाहौर से वो मॉनिटर करेंगे और हर बंदे का रिकॉर्ड हेड ऑफिस में होगा और 150 बंदा जो VC को होगा तो मेरे ख्याल में 1002 यूनिक कौंसिल हमारी सूबे के अंदर, तो ये हमारा जो बन जाएगा तकरीबन राउंड आउट 8 लाख से प्लस हो जाएंगे लोग। तो ये यूथ को ऑर्गेनाइज़ करने के सबसे मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा तरीका होगा और यूथ आगे आएगी और पार्टी को बड़ा फ़ायदा होगा इसका। राइट, आप ये फरमाइए कि आपका ताल्लुक चूँकि बकोट सर्कल से है, बकोट सर्कल को आपकी पार्टी जो है वो माजी करीब में क्या दे सकी है? और अगर मैं खुल के सवाल करूँ तो अभी वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब भी रहे, बकोट सर्कल के लिए आपकी पार्टी ने क्या डिलीवर किया? ज़ाहिर है आपको मुस्तकबिल करीब में बड़े इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा और पब्लिक ये सवाल तो उठाएगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुस्तकबिल में सर्कल कोर्ट से बहुत ज़्यादती हुई है। मैं समझता हूँ कि इस सर्कल कोर्ट के अंदर से आपको भी पता है MNA, MPA, मिनिस्टर, गवर्नर, वज़ीर आला सारे रहे, लेकिन जो हमें जो हमारा टारगेट था, जो हमें करना चाहिए था वो नहीं हुआ। और अब मेरे ख्याल में अब जैसे बीबी साहब डायरेक्ट डील कर रही हैं तो सर्कल कोर्ट का ये जो मसाइल हैं मैं उनके आगे रखूँगा और मुझे उम्मीद भी है ये हमारे काम इंशाअल्लाह हो जाएंगे। राइट, इंतखाबी अमल के हवाले से अगर आपसे सवाल करूं तो आप डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से आपका ताल्लुक़ है और आपका बेसिकली जो ताल्लुक़ है बकोट सर्कल से है। बहुत सारे PMLN के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनके जहन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि पार्टी का एक बड़ा नाम सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी साहब, अगर वो मुस्तक़बिल करीब में आज़ाद हैसियत से इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते हैं तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? आप क्या करेंगे? आपकी टीम क्या करेगी? कोई शक नहीं है, सरदार मेहताब साहब बड़े मुझे उससे सजदान है और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी जिसको टिकट देगी वर्कर उसके साथ होंगे। राइट, टिकट होल्डर का जो है वो वर्कर साथ देंगे। सरदार मेहताब अगर आज़ाद हैसियत में लड़े तो फिर आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? देखें, हमारी कोशिश तो ये होगी कि सरदार मेहताब साहब हमारे कायद हैं, हम तो चाहेंगे कि वो टिकट लें। अगर वो टिकट नहीं लेते तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, चूँकि बीबी साहबा का एक ही वही है ना, वो कहती है कि आपने नवाज शरीफ नज़री के साथ चलना है, तो हमने शेर के साथ जाना है, इसलिए ये हमारे लिए मसाइल ज़रूर क्रिएट होंगे। लेकिन हमारा वर्कर है वो कहता है कि हमें शेर के साथ चलना, हम शेर को वोट देंगे। राइट, मरियम नवाज साहिबा का एबटाबाद में एक बड़ा जलसा आम हुआ माजी करीब में और एबटाबाद से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एबटाबाद की गली गली में जाके खुद वर्क करूँगी। क्या मुस्तकबिल में ऐसा भी कोई इम्कान है कि मरियम नवाज साहिबा एबटाबाद के 2 कौमी असम्बली के हल्कों में से किसी एक में बराह रास्त खुद हिस्सा ले? ये बात हो सकती है, अगर हमारे किसी हल्के डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो ये पॉसिबल है कि मरियम साहब को इन्वाइट करेंगे कि वो आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें।
मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के कोऑर्डिनेटर, जिनको बराह रास्त मरियम नवाज साहिबा ने इंटरव्यू लेके मुंतखब किया, ये फरमा रहे हैं कि अगर कौमी असम्बली के 2 हलकों में किसी एक में तनाज़ा पैदा हुआ तो हम खुद उनको दावत देंगे कि वो यहाँ से आके खुद इलेक्शन के इंतखाबी अमल का हिस्सा बने। अच्छा सर, आप ये फरमाइएगा कि आपने फरमाया कि आप VC लेवल पे, UC लेवल पे पार्टी ढांचा तश्कील देंगे, तरीक़ेकार क्या होगा, मेरिट क्या होगा, आपके सामने क्या तरीक़ेकार होगा कि आप नॉमिनेशंस करेंगे इतनी निचली सतह पे जाके? इसका तरीक़ा ये होगा कि हम उन लोगों लेके आएंगे जो पार्टी के वर्कर हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो वक़्त दे सकते हैं, पढ़े लिखे। हमारे जो इसका उम्र का है वो 18 साल से 35 साल है। तो अगर 35 साल से कोई आज़ाद 40 साल का, 45 साल का वर्कर अच्छा काम करने वाला है तो हम उसको आगे लेके आएंगे। राइट, तो ये तो जूनियर लेवल की लीडरशिप के लिए बात आ गई। 18 से 35 साल की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ डेजिग्नेशन के लिए। तो सीनियर जो लीडरशिप है उसका किरदार क्या होगा, वो आपके लिए कितनी मावन और मददगार साबित हो रही है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से? उसके लिए कि ये जो हमारी ये ढांचा जब मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद बीबी साहिबा ने MS बनानी है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, ये बहाल करवा रहे हैं। तो आपके हमारे जो बाकी ढांचे बनने हैं, यूथ विंग है वो भी यहाँ से ही बनेगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि आपको कोऑर्डिनेटर की अभी हाल ही में ज़िम्मेदारी मिली है, तो आप डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के नौजवानों को, जिनका अभी आपने पार्टी ढांचा तश्कील देना है, हमारे इस फोरम से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि पार्टी के साथ काम करें और हम इंशाअल्लाह ताला उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। और बीबी साहिबा ने भी ये कहा कि हम उसके लिए यूथ प्रोग्राम शुरू करेंगे, यूथ लोन प्रोग्राम। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जो पार्टी अपने यूथ के लिए लेके आ रही है। राइट, ये थे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्राम एबटाबाद शहजाद अब्बासी साहब। इनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, आगे भी इनसे नशिस्तें जारी रहेंगी। आज तक के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।